नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आज का टॉपिक है बुखार आने के कारण। जी हाँ, हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है। ये वेरी कर सकता है लोगों में 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 97 फ़ारेनहाइट 100.4 फ़ारेनहाइट नॉर्मल रेंज होता है। इतना टेम्परेचर तो हमारा रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो फीवर का कंडीशन होता है, बुखार होता है। आइए समझते हैं बुखार आने के कारण क्या क्या है। बुखार आखिर हमारे शरीर में आता क्यों है? बुखार आने के ये मेनली 4 कारण हैं। नंबर 1 होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आपका वो वायरल से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है। 50% केस में देखा गया है कि ये इन्फेक्शन से ही बुखार हमें आता है। 50% केसेस में बुखार आने के कारण इन्फेक्शन होता है। नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज 9% केस में देखा गया है। मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है तब भी बुखार आता है, ऐसा 9% केसों में देखा गया है। 9% केसेस में ऐसा देखा गया है। ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आते हैं जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा। ऑटो इन्फ्लामेटरी डिजीज जैसे फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर, क्रोहन्स डिजीज। इन सब बीमारियों में भी आपको बुखार आता है। ये इन्फेक्शियस बीमारियां नहीं है, ये किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगाई, किसी पैरासाइट से नहीं होते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो किसी न किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या किसी पैरासाइट की वजह से होते हैं। जैसे कि नाम से देख रहे हैं ऑटो इम्यून। खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो होता है ऑटो इम्यून। इसमें क्या होता है कि हमारा रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, हमारे रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो खुद ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि ये जो चेंजेस हो रहा है हमारी बॉडी में, ये फॉरेन पार्टिकल की वजह से हो रहा है या हमारी वजह से हो रहा है। इसलिए वो खुद को बचाव के लिए, बचाव के चक्कर में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती है। वेस्कुलाइटिस, जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, खून को ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, उनमें जब स्वेलिंग आ जाती है तब भी बुखार आ सकता है। 20% केस में देखा गया बुखार आने के कारण मैलिग्नेंसी है। जी हाँ, कैंसर। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर। अगर पेशेंट को कैंसर है तो उसमें भी बुखार आता है, ऐसा 20% केस में देखा गया है। 15% केस में देखा गया है कि किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, दवा का रिएक्शन हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है। इन सब से 15% केस में बुखार आता है। 6% केसों में आज तक पता नहीं चला कि क्यों बुखार आता है। बुखार आखिर आता कैसे है? बुखार तब आता है जब हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है, जब फॉरेन पार्टिकल को पकड़ती है, जब इन्फेक्शन वाले वायरस, बैक्टीरिया, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इंटर करते हैं, उनसे लड़ने के लिए जब हमारा इम्यून सिस्टम रेडी होता है तो अपने नंबर ऑफ़ सेल्स को बढ़ाता है। उस टाइम पे बॉडी में हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब फॉरेन पार्टिकल को जो हमारे शरीर में इंटर हुए उनको मारने के लिए हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता अपने सेल्स को बढ़ाती है, तब एनर्जी रिलीज़ होती है, तब हमारे शरीर में बुखार आता है। तो बुखार आना ये बताता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन से हमारा शरीर, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ रही है, उसको मार के भगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमारे शरीर में बुखार आता है। बुखार आना एक साइन है
कि हमारा शरीर लड़ रहा है, हमारा शरीर फॉरेन पार्टिकल्स को मार के भगाने की कोशिश कर रहा है। जब हमारा रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर होती है, तभी वो बीमारी हमारे अंदर हावी हो जाती है और हमें बीमार कर देती है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो आप उस रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। आपका शरीर उन बैक्टीरिया, उन वायरस, उन फंगस, उन पैरासाइट्स को मार के भगा देता है। अगर आम भाषा में कहें हम, तो जैसे दो लोग जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ का माहौल गर्म हो जाता है। कहते हैं अरे बहुत माहौल गर्म है इधर का भैया, लड़ने दो ना, चलो इधर से निकलो। माहौल गर्म होना, समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। जब बाहर से ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या पैरासाइट्स एंट्री करते हैं और हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उनसे लड़ाई करता है, तो उसी समय हीट जनरेट होती है और इस हीट से काफ़ी हद तक वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये मर जाते हैं। इसलिए बुखार आना ही ज़रूरी है शरीर के लिए, जिससे कि जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल आए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, वो मर जाते हैं। बुखार आने पे हमें ठंडा क्यों लगता है? जी हाँ, हमारे शरीर का एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन जब बुखार आता है तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो सेट पॉइंट होता है 37 डिग्री, वो 38 या 39 डिग्री पहुंच जाता है। अब सोचिए 2 डिग्री का डिफरेंस आया ना, तो वो हमारा बॉडी तो था 37, अब हो गया 39, तो अचानक से हमें ठंडा लगेगा ही कि 2 डिग्री कम हुआ ना। 2 डिग्री, हमारा शरीर तो 37 पे था, अचानक से 2 डिग्री बढ़ गया उसका टेम्परेचर, तो उसके कंपेरिजन हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री कम है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। किस बीमारी में कैसा बुखार आता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बुखार लगातार बना रहता है, सस्टेन्ड कंटिन्यूअस टेम्परेचर आपका बना रहता है, या चेंज भी होता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो आपको निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रुसेला का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टेप लैडर फीवर जिसको बोलेंगे, तो आपको टाइफाइड का बुखार है। टाइफाइड इंटरमिटेंट फीवर, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, कभी बहुत तेज़ी से घट जाता है। ऐसा बुखार आ रहा है तो कोई डीप सीटेड इन्फेक्शन है, कोई अंदर से शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, किसी ऑर्गन में पस बन रहा है कहीं पे, मवास बन रहा है कहीं पे, जैसे कैंसर में ऐसा बुखार आता है। रिमिटेंट फीवर, अगर 2 डिग्री का चेंज आता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता बुखार आया 2 डिग्री कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे वायरल फीवर में भी ऐसा होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है। रिलैप्सिंग फीवर है। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब फीवर आया फिर नॉर्मल हो गया, फिर आया, मतलब आएगा फिर नॉर्मल रहेगा, लगेगा बुखार है ही नहीं। तो ऐसा मलेरिया केस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस में होता है, टीबी जिसको बोलते हैं, लिम्फोमा एक तरह से ट्यूमर है, कैंसर है, उसमें भी ऐसा बुखार आता है। जो ये बुखार है रिलैप्स वाला, आता जाता रहता है। ये अगर चौथे दिन आज आया बुखार, 2 से 3 दिन सही रहा, चौथे दिन फिर आया, तो ये मलेरिया का बुखार हो सकता है। हर दिन आ रहा है लेकिन सुबह आ रहा है, शाम आ रहा है, दिन में नहीं रहता है। ठीक है, हर दिन बुखार आपको आ रहा है, सुबह शाम में, पूरे दिन नहीं रहता है। तो ये ऐसा देखा गया है कि ये ट्यूबरकुलोसिस में होता है।
अगर आपका बुखार 48 घंटे मतलब हर चौथे दिन आ रहा है तो ये मलेरिया का इन्फेक्शन होता है। अगर 5वें दिन आ रहा है तब भी मलेरिया है, लेकिन उसका कॉजेटिव एजेंट अलग हो जाता है। अगर आपका बुखार सुबह में रहता है, शाम को नहीं रहता है, या सुबह में ज़्यादा तेज़ रहता है, शाम को कम हो जाता है, तब ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ ले जा रहा है। अगर आपका बुखार सिर्फ रात में आता है, दिन में नहीं रहता है, तब भी ये ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ बताता है। अगर आपका बुखार आया आपको, आपका पल्स रेट नहीं बढ़ रहा है। बॉडी की एक खासियत होती है कि अगर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका पल्स रेट जो होता है, दिल की धड़कन, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, 10 बीट पर मिनट बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल 72 माना जाता है, 72 बीट पर मिनट। अगर आपको बुखार आता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, 72 से बढ़ के 82 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है हार्ट रेट। लेकिन अगर आपको बुखार भी है, आपका पल्स रेट नहीं बढ़ा है, पल्स रेट आपका नॉर्मल है, तो ये जो है टाइफाइड फीवर का लक्षण होता है। टाइफाइड फीवर के 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं कि आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ता है बुखार आने पे, दूसरा बुखार आपका लगातार बढ़ता रहता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।